मयंक भाई देखिए, बिल्कुल। पहले उन्होंने ये कहा कि जो बिना बिना सांसदों के सदन में यहां पर जो विधेयक है वो पारित कराना ये भी अच्छी परंपरा नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया और कहा कि बाहर मिमिक्री करना भी अच्छी बात नहीं है। तो वो बैलेंस करके चलती हुई दिखाई दी, नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मायावती जी ने दोनों तरफ अपने आप को बैलेंस बना के रखा है। अगर वो बीजेपी की हम्म। जरूरत पड़ती है तो बीजेपी में जा सकती हैं, और राहुल गांधी की जरूरत पड़ती है यानी गठबंधन की, तो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। इसलिए मायावती ने, हम्म। आप देखिए, बयान उन्होंने सदा सदा दिया कि देखिए, एक परंपरा जो है बिना विपक्ष के विहीन संसद होना, ये भी एक खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा हम्म। कि सुरक्षा में चूक ये सरकार की गलती है, लेकिन दूसरी तरफ हाँ। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेके उन्होंने कहा कि सारे सांसदों को आप बाहर कर दे रहे हैं, ये भी तानाशाही है। और उन्होंने दूसरी हम्म। तरफ कहा धनखड़ का मजाक उड़ाना भी गलत है। तो यानी हाँ। मतलब जो मायावती हैं दोनों तरफ बैलेंस बना के भी चल रही हैं और अपने आप को न्यूट्रल दिखा रही हैं। तो आज उन्होंने मयंक किसी भाई भी आगे उन्होंने चलते हैं, आगे चलते दूसरे स्टेप पर आते हैं अपने। जो उनका दूसरा बयान है, दर्शक दर्शक जो सुन रहे होंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बड़ी बात बोली है। आप समझिए, राजनीति है, संदेश और संकेतों पर चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मयंक भाई उन्होंने बोला है कि भविष्य जी में कुछ भी संभावनाएं बन सकती हैं, किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। और ये क्या भविष्य के लिए मायावती ने विंडो खोल रखी है, ऐसा माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल। आज के बयान से तो ये साफ हो जाता है कि मायावती ने यूपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो अपनी विंडो खोल रखी है पूरी तरीके से। इसमें चाहे हम्म। अखिलेश यादव भी अगर आज बयान देख रहे होंगे तो उनको जो है ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अब जो है मायावती अभी उन्होंने खोल रखा है। यानी उनकी हो सकता है कि राहुल गांधी से बात चल रही हो, या जो हम्म। अखिलेश यादव ने संदेह जाहिर किया था कि मायावती को हम्म। लेके कि आप कहीं बात तो नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर खाने हम्म। बात तो नहीं चल रही है। क्योंकि एमपी में एक हम्म। उदाहरण आपने देखा कि अखिलेश यादव को बिल्कुल। पहले बात की गई कि आपको हम 6 सीटें देंगे। हम्म। उसके बाद जब हम्म। फोन किया गया उनसे फोन पे तो हम्म। अखिलेश यादव का फोन ही कोई नहीं उठा रहे थे। कमलनाथ ने यहाँ तक कह दिया कि कौन अखिलेश अखिलेश। और उसके बाद हम्म। अंततः अखिलेश यादव को 71 सीटों पे एमपी में चुनाव लड़ना पड़ा। बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल भले बिल्कुल। कांग्रेस की हार हुई, लेकिन उसके बाद आखिर में आके जो है अखिलेश यादव ने हम्म। अभी कुछ दिन हम्म। पहले हाल में कहा भी कि अगर एमपी में साथ हम्म। लिए होते तो हमें जीत जाते। तो अखिलेश यादव हम्म। अपनी एक बार गलती हो चुकी है, उसे उस सर अब हम्म। फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि हाँ, आगे जो है दूध का दोबारा जला। ऐसी गलती ना क्या हो। वो कहावत है बैंक भाई की, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है? तो क्या अखिलेश बिल्कुल यादव बिल्कुल। यहाँ पर छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं? और उन्होंने देखिए, अखिलेश यादव की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में उन्होंने क्लियर कर लिया पहले ही कि पहले हमको साफ करो, अपना स्टैंड क्लियर करो, नहीं तो हम अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। और ये एक एग्रेसिव राजनीति देखने को मिल रही है अखिलेश यादव की। नहीं बिल्कुल, और अखिलेश यादव को ये करनी भी चाहिए क्योंकि एमपी में उन्होंने एक बार देख चुके हैं और कांग्रेस की हार हुई है सिर्फ कांग्रेस की गलती की, थोड़ी गलतियां थी, या कहें कि कौन राज्य स्तर के जो नेता हैं उनकी वजह से गठबंधन नहीं हो पाया। और अखिलेश अब मुखर कर सामने आया गठबंधन में कि अगर आप साथ लिए होते हमें तो ये हाल मध्य प्रदेश का हश्र ना होता आपका। तो उन्होंने इसलिए हम्म। गठबंधन में पहले ही जाते ये चीज कही कि आप अपना स्टैंड हम्म। क्लियर कीजिए, मायावती को लेके क्या हम्म। है आपका, हम हम्म। हमको लेके हम्म। क्या है, यानी सपा को लेके। आप ऐसा तो नहीं कि दो नाव पे सवारी करके चल रहे हैं, एक नाव मतलब दोनों तरफ हम्म। पैर रख के आप चल रहे हैं। राहुल मतलब कि हम्म। मायावती को भी लेना चाहते हैं और अखिलेश यादव को भी लेना चाहते हैं, तो ये अब ऐसा नहीं होगा। हाँ। आपको क्लियर हाँ। करना होगा, आपको ये बताना होगा। यानी जो 31 दिसंबर है उससे पहले पहले सीटों को लेके और ये सब चीजों को लेके कांग्रेस को क्लियर करना होगा। भले ही मुझे मुझे मीटिंग मयंक में। भाई एक बात बताइए, जरा विश्लेषण कीजिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी सुन रहे थे और हम भी सुन रहे थे साथ बैठकर, तो इस जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मायावती की, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है क्या? थोड़ा यहां पर असमंजस नहीं है क्या? कुछ क्लियर ही नहीं किया कि वो करना क्या चाहती हैं। उन्होंने क्या दूर की सोच रही हैं या फिर कुछ और चल रहा है? समाजवादी पार्टी को लेकर उनका स्टैंड क्या है, क्लियर तो करें कम से कम। देखिए, मायावती की इस चाल से दो चीजें क्लियर होती हैं अनुज जी। एक पहली चीज ये कि मायावती गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती हैं, लेकिन हम्म। अगर गठबंधन की या बीजेपी की जिसकी भी सीटें ज्यादा होती हैं 2024 में चुनाव के बाद, उसके साथ हाँ। जाना पसंद कर सकती हैं। इसलिए दोनों पत्ते मायावती ने हाँ। खोल रखे हैं। तीसरा हाँ। पत्ता उन्होंने ये भी कहा कि हमें जरूरत पड़ी, अगर अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं होता राहुल गांधी का, तो मायावती कर भी सकती हैं। इसकी भी उन्होंने चांसेस मतलब पत्ते खोल रखे हैं। तीसरी चीज हाँ। उन्होंने अदर पार्टियों को लेके, अगर नया कोई विकल्प बनता है या जैन के साथ जाना हाँ। हुआ या मान लीजिए अखिलेश के साथ भी जाना हुआ, तो वहां भी उन्होंने विकल्प खोल रखा है। तो मायावती ने एक तरह से अपने आप को बहुत सेफ और सदा, और हाँ, पब्लिक के बीच ये भी मैसेज देने में वो क्लियर हो रही है कि हम हम्म। किसी के साथ नहीं है,
हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जो हमारा वोटर है हाँ, वो पूरी तरीके से अलग है, वो एक तरफ है, लेकिन वो सिर्फ देखिए, हम। देखिए मयंक भाई, देखिए लेकिन ये मायावती के लिए दो धारी तलवार होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेजेंट कर दिया, अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पर इंडिया ने, तो देखिए दलित चेहरा है और अपने ही वोटों से किस मुंह से मुंह यहाँ पर वोट मांगेंगी अपने वोटर से, अब दलित वोटर से, उनका कोर वोटर वही है। तो यहाँ पर भी फंसती दिखाई दे रही मायावती। हो सकता है इस वजह से थोड़ा नरम पड़ी हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं में। नहीं अनुज जी, बात आपकी सही है, नरम पड़ी है। हम्म देखिए उन्होंने अभी पहले देखा, बैठक हुई, बैठक में ऐलान नहीं हुआ है खड़गे जी का। जब हम्म ऐलान होगा या नाम आएगा तब मायावती उस हिसाब से अपनी रणनीति को बदलेंगे या विचार करेंगे। हम्म लेकिन अभी तक हम्म नाम नहीं दिया गया है, और कई लोग हम्म कांग्रेस के भी कह रहे हैं कि गठबंधन में अभी बिना नाम के चेहरे के लड़ जाए, तो मायावती वो भी विकल्प देख रहे हैं। क्योंकि हाँ। दलित अगर चेहरा नहीं होगा तो अकेले लड़ लेकिन सकते एक हो, क्योंकि मैसेज एक छत्र। देखिए, एक मैसेज तो दे ही दिया ना, सुगबुगाहट तो हो गई ना, कहते हैं धुआं वहीं से निकलता है जहां नहीं आग लगी बिल्कुल, होती है। मायावती हाँ। ने ये सभी पार्टियों के बीच हलचल पैदा कर दी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाज, खासकर हम्म समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश के लिए हम्म सोचना होगा, और उन्हें इस चीज को बेहद गंभीर रूप से इस पर मंथन करना होगा कि मायावती ने जो हम्म कहा है कहीं वो कांग्रेस उसके साथ मिलके कहीं कुछ गड़बड़ ना करे। क्योंकि इसलिए हाँ। अखिलेश यादव ने ये चीज, पहले उन्हें संदेह था, इसलिए उन्होंने हम्म। गठबंधन ने ये बात कही है। अगली बैठक जब होगी, हम्म अखिलेश यादव हम्म दोबारा कहेंगे और बैठक में बात हम्म, जरूर रखेंगे कि मायावती जो कह रही है वो कहीं सच तो नहीं है, कहीं आप ऐसा कर तो हाँ। नहीं है, आप अपना स्टैंड हम्म। क्लियर कीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं, वरना हम अलग एक और रहेंगे। एक और सीढ़ी जी आगे बढ़ते हैं, तीसरे बयान पर आते हैं, तीसरे स्टेप पर आते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जो गठबंधन के दल नहीं है, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो गठबंधन के दल नहीं है वो उनके खिलाफ कोई भी टीका टिप्पणी ना की जाए, ये ठीक नहीं है और बाद में बेइज्जती सहनी पड़ती है। और ये उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का नाम लिया है इस बात को बिल्कुल लेकर, बिल्कुल। भविष्य में कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये इसके बाद शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। इसको कैसे देखते हैं मैंग भाई? देखिए मायावती जी ने इस चीज का अनुभव किया है, जो सपा के साथ यूपी में मायावती का गठबंधन हुआ था। उन्होंने देखा कि हम लोगों ने पहले बहुत घुले मिले साथ है, उसके बाद तल्ख टिप्पणियां हुई, उससे पहले भी हम्म बहुत तल्ख रहा, उसके बाद दोनों हम्म साथ आए तो कई तरह कयास हुए, शर्मिंदगी हुई। उनको ये हम्म लगता था कि ये अब इतना ज्यादा तल्ख ना हो जाए राजनीति, कि हमें फिर दोबारा अगर साथ में गठबंधन करते हैं तो शर्मिंदगी हम्म, महसूस करनी पड़े। उन्होंने इसका हाँ उदाहरण सपा से जोड़ते हुए दिया। तो मायावती ये हाँ। चीज सभी पार्टियों को क्लियर कर देना चाह रही हैं कि हमारी अगर ज्यादा सीटें आती हैं, क्योंकि एमपी हो चाहे अब राजस्थान हो, आप देखिएगा मायावती का वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है। नहीं, वो जो बात ठीक मायावती है भी, आपकी बैंक बैंक, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव बहुत एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं, बहुत आक्रामक राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने उन्होंने खूंटा डाल लिया है कि भाई देखो उत्तर प्रदेश में तो वही होगा, गठबंधन करते हो तो वही जो हम कहेंगे वही होगा। बिल्कुल नहीं है। अब देखिए बीजेपी के बाद अगर बात की जाए तो यूपी में सबसे बड़े दल जो है वो अखिलेश यादव है। अगर हम्म दूसरा कोई चेहरा है तो अखिलेश यादव का है, और सबसे बड़ा हम्म जो वोट बैंक है वो अखिलेश यादव का है। तो अखिलेश यादव को कांग्रेस के सामने खूंटा गाड़ के खड़े होना भी पड़ेगा, क्योंकि जो हम्म कांग्रेस पार्टी है यूपी के लिहाज से देखा जाए तो चौथे नंबर की पार्टी है। क्योंकि पहले नंबर हम्म पे बीजेपी, फिर अखिलेश, फिर मायावती, और फिर हम्म कांग्रेस का नंबर आता है। तो हम्म अखिलेश जो है वो खुलकर खूंटा गाड़ के खड़े होने का उनका मकसद यही है कि कांग्रेस अगर आती है यूपी में हम्म, हमारे साथ अगर गठबंधन करना है तो आप सीधा और क्लियर स्टैंड लीजिए। आप दो नाव हाँ। पे मतलब सवारी करके मत चलिए, पैर अपना रख के मत हम्म चलिए, यानी मतलब आप अधर में हम्म मत लटकाइए। मायावती से भी हम्म आप बात करेंगे, अखिलेश यादव से भी बात करेंगे, तो ये आपका हम्म। नहीं चलेगा दोगलापन। आपको चलिए सीधा अब इस सीधा। पर आते हैं, इस पर आते हैं कि भाई देखिए, अगर मायावती, अगर मगर की, तो हालांकि अभी उन्होंने स्थिति साफ नहीं की है, मायावती उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ती हैं तो क्या स्थिति बनने वाली है उत्तर प्रदेश में, जरा इसका विश्लेषण करें आप। देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये सब निर्भर करेगा अनुज जी, पहली चीज की सपा और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन होगा उसमें कितनी सीटें कांग्रेस को सपा देती है या सपा हम्म कांग्रेस सपा को देती है। यूपी में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है 80 सीटों में से कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। उसमें जयंत हम्म भी हैं। अगर इन हम्म। तीनों के बीच सहमति नहीं, बनती है। जैन जैन चौधरी आरएलडी की अगर हम बात करें तो मुश्किल से 4-5 सीटों पर वो खुश हो जाएंगे, मुझे जहां तक लगता है पर्सनली, बाकी आप बताएं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो सुबुगाहट है, हम अगर बात करते हैं आरएलडी कुछ नेताओं से बात होती है तो उनका ये हम्म मानना है कि हम कम से कम 10 सीटें चाहते हैं पश्चिम यूपी में। जो ऐसा मानना है हम्म। कि 10 सीटों से वो कम चुनाव इस बार नहीं चलिए लड़ेंगे। 80 में से 10 निकाल दीजिए, 70 बची, आगे बताइए।
70 में ये मान रहे हैं कि जो 70 सीटें बच रही हैं उसमें से कांग्रेस लड़ना चाह रही है कम से कम 20 सीटों पर, यूपी में 20 से 25 20 सीटों पर सीटें, चुनाव। चलिए 70 में से जी, 20 निकाल दीजिए, 50 बची। तो यानी कि 50 50, सीटों पर समाजवादी पार्टी 45 से लड़ेगी। 50 सीटें पे सपा को देना चाह रही, ये कांग्रेस का मैं बता रहा हूँ, हम्म। ये नहीं तो कांग्रेस का 20 ऐसा सीटें, है। 20 सीटें कांग्रेस ये पिछली बार चुनाव में एक सीट लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आपने निकाली नहीं, जमीन पर आपका संगठन उत्तर प्रदेश में उतना मजबूत दिखाई नहीं देता है। यही हाल कमोबेश मायावती का भी है। अगर जमीन पर आज की डेट में बीजेपी के सामने कोई दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में, तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। तो मैं बिल्कुल किसको बिल्कुल, कैसे देखे, ये 20 सीटें क्या जस्टिफाई होंगी? वही तो, यही बात फंस रही, यही यही तो हम्म, बात फंसेगी। अगर 10 जयंत को दे देंगे, 20 हम्म, कांग्रेस को दे देंगे, तो अखिलेश इस पे मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं आपका हम्म, जनाधार नहीं है यूपी में, आप चौथे नंबर हाँ, की पार्टी हैं, आप वैसे भी हाँ, विपक्ष में हैं, आप गठबंधन लेके चल रहे हैं, तो जो राज्य पे है वो हमारी बात मानिए, कम से कम आपसे 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़िए, बहुत ज्यादा अगर अखिलेश देंगे तो इतनी सीटें देंगे, इससे ज्यादा बहुत वो ज्यादा, चलिए देने। 10 सीटें दे दीजिए, 10 सीटें दे दीजिए। लेकिन सीटें देने का मतलब ये थोड़े ना है मयंक भाई कि आप जीत जीत जाएंगे। आप जिताऊ नहीं कैंडिडेट यही, लेकर आइए, 10 की जगह 15 ले जाइए, 20 ले जाइए, लेकिन जीतिए नहीं तो यही सही तो, आप। बिल्कुल यही अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि आप 10 हम्म, लाइए, लेकिन 10 सीटें देने का मतलब ये नहीं कि 80 में से हम आपको 10 दे दिए, जीत के एक आ रहे हम्म, हैं, और हम्म, जयंत को दे दिए 10, जीत के 2 आ रहे हैं, तो अखिलेश हम्म। अपने जो उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं वो तो खराब हो जाएंगे ना। मेरे अगर ये मेरी एक जितने, वरिष्ठ पत्रकार से बात हो रही थी मयंक भाई, तो जी, उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव चाह लें तो रायबरेली और हम्म, अमेठी भी ना जीत पाए कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहां पर बिल्कुल वॉक बिल्कुल, ओवर दे देती है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल देखिए, अमेठी में एक उदाहरण देखने को मिला था पिछली बार, हम्म, वॉकओवर नहीं दिया, लेकिन स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच ऐसा माहौल बना मोदी को लेके कि आखिरकार हम्म, राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा, हार गए हम्म, चुनाव। हम्म, लेकिन अगर जो राहुल गांधी कहते हैं कि जो है हम 10 सीटों पर लड़ेंगे, वहीं अखिलेश यादव हम्म, एमपी में नाराज हुए थे, तो बयान उन्होंने दिया था कि एमपी हाँ, वो रायबरेली और अमेठी ना भूलें, इस चीज हाँ, अखिलेश यादव कह चुके हैं। हाँ, तो उन्होंने ये हाँ, चीज संदेह दिया कि अखिलेश जो भी आप राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं, आप यानी अमेठी और रायबरेली जो सीट जीतते हैं, वो कांग्रेस हम्म, मतलब कि वो अखिलेश यादव की मदद से जीतते हैं। कांग्रेस जो चुनाव हाँ, जीतती है वो अखिलेश यादव अगर रहमो करम ना करें तो ये चुनाव भी उनके हम्म, लिए टफ हो जाएगा। अखिलेश यादव हम्म। ये मतलब भाई कांग्रेस को देखिए जाहिर करना चाहते हैं। भाई देखिए, ये 3 हिंदी पट्टी के जो राज्य थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर ये कहा जा रहा था कि ये सत्ता का सेमीफाइनल, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार अगर हम देखें 2018 में कांग्रेस ने तीनों निकाले थे, और 19 में बीजेपी जो है जीत गई थी लोकसभा का चुनाव। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 राज्य आप निकाल नहीं पाए जहां पर कांग्रेस की लहर चल रही थी, कह रहे थे कि भाई ये तो पूरा बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, बीजेपी को साफ कर देंगे, वहां आप निकाल नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में आप एक सीट लेकर आते हो, तो आप अखिलेश यादव के सामने अगर डिमांड रखोगे तो किस मुंह से रखोगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नहीं यही तो, इसीलिए तो अखिलेश यादव ने गठबंधन में पहली मीटिंग में अपनी धमक के साथ ये बात कही कि आप स्टैंड क्लियर कीजिए, आप सीटों को लेके 31 तारीख तक क्लियर कीजिए। और वैसे भी हम्म, अखिलेश यादव के जो सूत्र कहते हैं या पार्टी के नेता, उनका ये मानना है कि कम से हम्म, कम हम 70 सीटों पे यूपी में चुनाव लड़ें। समाजवादी हम्म, पार्टी 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, 2 से 3 हम्म, सीटें कांग्रेस को देना चाहते हैं, और बाकी जो बची है वो हाँ, पश्चिम यूपी में जयंत को देना चाहते हैं, 5 से 7 हाँ, सीट। इससे हाँ, ज्यादा तो यार सपा का मकसद नहीं है, क्योंकि सपा नहीं को है। लगता है कि वो चुनाव जीत लेगी यूपी में, ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर रहेंगी तो बीजेपी के हम्म, एंटी इनकम्बेंसी लहर को देखते हुए वो चुनाव में ज्यादा हम्म। से ज्यादा सीटें लोकसभा में ला सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या हो रही होगी इस समय? क्या आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मायावती की, उसको देखते हुए बीजेपी किस तरह की रणनीति बना रही होगी? दिल्ली में बैठकर अमित शाह क्या क्या तिकड़म बैठा रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? देखिए, बीजेपी का मकसद यही होगा कि मायावती अलग चुनाव लड़ें, बीजेपी हम्म, अलग लड़ेगी, और हम्म, गठबंधन अगर साथ लड़ता है तो ठीक, वरना बीजेपी का एक ही फैक्टर है कि जितना ज्यादा अलग अलग चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के लिए उतना फायदा होगा। अगर मायावती भी गठबंधन में आ जाती है तो बीजेपी के लिए और मुश्किल हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि और ये क्योंकि मुस्लिम बीजेपी, मुस्लिम हाँ, अमित शाह बोलिए। की रणनीति रही है कि जितने ज्यादा अलग अलग लड़े, क्योंकि मुस्लिम वोटर आप देखिए अगर 24% यूपी में है, 22 से 24% माना जाता है, तो हाँ, वो हाँ, अगर जब लड़ेगा तो वो सपा में अलग बटेगा, कांग्रेस में अलग बटेगा, बसपा में अलग बटेगा, रालोद में अलग हम्म, बटेगा, अगर एमआईएम लड़ता हम्म, है वैसी लड़ते हैं तो वहां मुसलमान हम्म, बटेगा।
अगर ये मायावती अलग लड़ी तो दलित वोट वहां बटेगा, ओबीसी बटेगा, एससी बटेगा, ब्राह्मण बटेगा, थोड़ा थोड़ा ही जाएगा लेकिन बट जाएगा। बट लेकिन जाएगा। ये वोट और इन्हीं थोड़ा लोगों के थोड़ा ही वोट बटेंगे। चाहिए होता है मयंक भाई, थोड़ा ही थोड़ा वोट, 1000 500 वोट से खेल हो जाता है। यही यही एमपी में यही तो कह रहे हैं कि अगर ये साथ में लड़े सब तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, लेकिन बीजेपी चाहती है कि जितना अलग अलग लड़े चुनाव, ये उनके लिए उतना ही फायदेमंद होगा।